Hello, good morning students. Now today we will start lesson second, Varnmala in Hindi grammar. So look at the board. वर्णमाला, इसमें दिया हुआ गया है ओम, ही, पहले रोया बच्चा, फिर मारी किलकारी आहा, फिर सीखा उसने माँ पिता मम्मी पापा अम्मी अब्बा। ओके, ये सब क्या होती है? ध्वनियाँ जो हम हमारे मुंह से निकलती है। मारे, हमारे, मुंह से निकलती, हमारे मुंह से निकलती है, क्या निकलती है? ध्वनियाँ। और ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? आवाजें। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? ध्वनियाँ निकलती है, और उन ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? आवाजें कहते हैं। और ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? ये ध्वनियाँ ही कहलाती है, ये ध्वनियाँ ही कहलाती है वर्ण। ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। हमारे मुंह से निकलती है ध्वनियाँ, ध्वनि आवाजें होती है, और ये ध्वनियाँ ही कहलाती है वर्ण। अब अगर ये पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। रिपीट,
फर्स्ट वर्णमाला लेसन 2, हमारे मुंह से निकलती है ध्वनियाँ। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? आवाज़ें निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ ही कहलाती है वर्ण। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, हम कल मैंने बताया था लेसन फर्स्ट में, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा के क्या क्या काम हैं, बोलना, समझना, सोचना। तो भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। अब ये पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। ये लेसन मैं आपको बोर्ड पे ही राइट करके रीड करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट स्वर। अ, आ, ई, ऊ, री। अ, आ, ई, ऊ, री। ए, आई, ओ, आउर। ए, आई, ओ, आउर। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आउर। ये तो क्या है? ये स्वर है। अब ये हैं, इसको हम कहते हैं अंग। ये होता है अनुस्वार, ये होता है अनुनासिक, और ये होता है विसर्ग लगता है इसके पीछे, तो इसको हम कहते हैं अह। ये हम बोलने में तो स्पीक में करने में तो ये स्पीक किया जाता है अह, क्योंकि इसमें ये विसर्ग लगे हैं। ये होता है अनुस्वार, जो ऊपर एक बिंदी लगी है उसको हम कहते हैं अनुस्वार, अनुनासिक एंड विसर्ग। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, और अंग, अह। ये बीच वाला इसमें स्वर में नहीं होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये जो होता है ये होता है अनुनासिक। ओके, और इसमें दिया हुआ है इस परिवार का नया सदस्य है। ये जो है आ के ऊपर चंद्र, यह ध्वनि क्या होती है? अंग्रेजी से आई हुई है, तो इस तरीके से ये स्वर है। रिपीट, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह। और ये जो मैंने बताया ये क्या है? अनुनासिक। ओके, व्यंजन। व्यंजन। क, ख, ग, हड़, च, छ, ज, हण, ट, ठ, ड, ढ, हण, ट,
ठ ड ढ ण। इसमें दो शब्द और जुड़ गए हैं, हड़ और ढ। त थ द ध न। ओके, ट ठ ड ढ ण। और इसमें दो व्यंजन और जुड़े हैं, ड और ढ। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श श श ह। तो ये क्या है? व्यंजन। क ख ग घ ड़। च छ ज ज ण। ट ठ ड ढ ण ड़ और ढ। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श श श ह। तो ये हुए व्यंजन। तो ये हुए स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ और अंग अह। ये अनुनासिक। व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज ज ण ट ठ ड ढ ण ड़ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। अब इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ और स। अब इस परिवार में दो नए सदस्य और आ चुके हैं इसके नीचे ही, ज फ। ओके, अब इनके ये देखो यहाँ पे भी राइट है। ये ध्वनियाँ क्या होती है? अरबी और फारसी से आई हुई है। एक और चिन्ह, हल चिन्ह, हलंत लगाना। जैसे क के नीचे हलंत लगा दिया, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत। ये हलंत होता है, ये सिर्फ व्यंजनों के नीचे ही लगता है, स्वर के नीचे नहीं लगता है। क व्यंजन है, च व्यंजन है, ट व्यंजन है, त व्यंजन है और प भी व्यंजन है। तो ये जो हलंत होता है ये सिर्फ व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है। ओके, तो स्वर और व्यंजन। अभी मैंने लेसन रीड करवाया जिसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताए हैं। तो स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और ये क च ट त प और इनके नीचे जो मैंने हलंत लगाया है, ये आप अपनी हिंदी वाली बुक में नीट एंड क्लीन राइट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।